कमरा नंबर 13। शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक पुराना सरकारी हॉस्टल था। लोग उसे अब पुराना हॉस्टल नहीं बल्कि कमरा नंबर 13 वाला हॉस्टल कहते थे। कहते थे कि उस कमरे में जो भी सोया वो सुबह वही इंसान नहीं रहा। सरकार ने हॉस्टल बंद कर दिया था। दरवाजों पर ताले थे, खिड़कियां टूटी थीं और दीवारों पर अजीब काले निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें नोच दी हों। आर्यन, जो पत्रकारिता का छात्र था, इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगा ये सब बस कहानियां हैं। उसने तय किया कि वह एक रात हॉस्टल में बिताएगा और सच रिकॉर्ड करेगा। रात के 11:47 बजे वह हॉस्टल पहुंचा। जैसे ही उसने हॉस्टल का गेट पार किया, उसका मोबाइल नेटवर्क चला गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगीं। आर्यन ने कैमरा ऑन किया और बोला, मैं अभी पुराने हॉस्टल में हूँ, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। लेकिन तभी पीछे से चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। हॉस्टल के अंदर अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई। दीवारों पर पुराने छात्रों की फोटो लगी थी। हर फोटो में एक बात अजीब थी। सबकी आंखें काली कर दी गई थीं। आर्यन को हल्की घबराहट हुई, लेकिन वह आगे बढ़ा। तीसरी मंजिल पर एक बोर्ड टंगा था, कमरा नंबर 13 प्रवेश वर्जित। दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही आर्यन ने दरवाजे को छुआ, अंदर से किसी ने धीमी आवाज में कहा, आ गया। उसके हाथ कांप गए। फिर भी उसने दरवाजा खोला। कमरा खाली था। बीच में एक टूटा हुआ बेड, दीवार पर घड़ी और फर्श पर सूखे काले धब्बे। घड़ी रुकी हुई थी। 12:13। दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। आर्यन ने पीछे भागकर दरवाजा खोला, पर दरवाजा गायब था। अब वहां सिर्फ दीवार थी। घड़ी अचानक चलने लगी। टिक टिक टिक। कमरे में बच्चों की फुसफुसाहट गूंजने लगी। सो गया क्या? आज नया आया है, इसे भी यहीं रखना है। आर्यन चिल्लाया, कौन है? सामने आओ। तभी बेड के नीचे से एक हाथ निकला। सफेद नहीं, सड़ा हुआ, काला, नाखून लंबे और टूटे हुए। आर्यन पीछे हट गया। दीवार पर टंगी फोटो अचानक गिर पड़ी। फोटो में वही लड़का था, आर्यन। उसकी आंखें काली थीं। कमरे का तापमान और गिर गया। उसकी सांस से भाप निकलने लगी। अचानक पीछे से किसी ने उसके कान के पास फूंक मारी। भाग नहीं पाएगा। आर्यन मुड़ा। एक लड़का खड़ा था, हॉस्टल की यूनिफॉर्म में, चेहरा आधा जला हुआ, गर्दन अस्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई। हम सब यहीं फंसे हैं, उस लड़के ने कहा। कमरा 13 किसी को जाने नहीं देता। आर्यन ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन में धंस गए। फर्श पिघल रहा था जैसे गीली मिट्टी। चारों दीवारों से हाथ निकलने लगे। किसी ने उसका पैर पकड़ा, किसी ने बाल। उसने आखिरी बार चिल्लाया। अचानक सब शांत। सुबह के 6 बजे कुछ लोग हॉस्टल के बाहर खड़े थे। दरवाजा खुला हुआ था जो बरसों से बंद था। अंदर कमरा नंबर 13 में एक लड़का सो रहा था, शांति से, चेहरा बिल्कुल सामान्य। लोगों ने उसे जगाया। लड़का उठा और मुस्कुराया। मेरा नाम आर्यन है, उसने कहा। मैं यहीं रहता हूँ। लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। दीवार पर एक नई फोटो टंगी थी। अब फोटो में तुम खड़े थे और नीचे लिखा था, अगला।